इस ख़तरे को मोल लेकर यहाँ पर आए हैं, तो ये इट्सेल्फ ये प्रूव करता है कि आप लोग इस एजेंडे के साथ, इस विजन के साथ मुत्तफिक हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट जी। पहले तो सबसे पहले मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। उसके बाद जी साजिद इसहाक साहब, परसों हमारी पहली मुलाकात हुई इस एजेंडे के ऊपर। एक्चुअली पहली दफ़ा हमारी इसके ऊपर बात हुई, हमने एक एजेंडे के ऊपर हमने इकट्ठे हुए। वैसे तो इनको मैं बहुत सालों से जानता हूँ, इनके कामों से आप लोग भी वाकिफ़ हैं, लेकिन परसों हमारी इस एजेंडे पर बात हुई और हमने कहा बग़ैर किसी देर के हम इसे इनिशिएट करेंगे। साजिद इसहाक साहब चेयरमैन पिल हैं। पिल का मतलब है पाकिस्तान इंटरफेथ लीग, ठीक है जी। ये एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसको ये रिप्रेजेंट करते हैं। इनका एक बड़ा फेमस शो है रेड जोन, अगर आप देखते होंगे, वो हम सब टीवी के ऊपर आता है। उसके भी ये CEO हैं, चेयरमैन हैं। बाकी तारुफ भाई साहब ने कराया पिल के बारे में। पिल की बड़ी खिदमात हैं जी पाकिस्तान के अंदर, क्रिश्चियंस के लिए भी, नॉन क्रिश्चियंस के लिए भी, बच्चों के लिए उनके लीडरशिप स्कूल्स हैं, उनकी खुराक के लिए बहुत सारे डेवलपमेंट के काम भी ये करते हैं। उसकी डिटेल ज़्यादा ये ख़ुद भी बताएंगे आपको। और शाहिद कम्युनिटी में इस वक्त सिर्फ एक ही आवाज़ थी जो स्टेटस को के ख़िलाफ़ हम सुन रहे थे पिछले चंद सालों के अंदर, चंद महीनों के अंदर। सबसे बड़ी बात अभी रिसेंटली आपको पता होगा, यूनाइटेड क्रिश्चियन हॉस्पिटल UCH, उसका एक इशू था, बड़ा बहुत ज़्यादा परवान चढ़ा हुआ था। उस इशू को मेरा ख्याल है सॉल्व करने में या उसकी जो फ़रोग़ थी उसको रोकने में जो सबसे कलीदी किरदार है, मेरा ख्याल है कि वो साजिद भाई रेड जोन का है। और उसमें रेड जोन की वजह से लोगों ने उन्होंने अपने प्लान, और मैं आपको बताऊं कि वो 6-7 अरब रुपए का प्लान था, ठीक है जी, जिसको उन्होंने इतराफ़ भी किया। बहुत सारे टॉक शोज़ में उन्होंने इतराफ़ किया हुआ कि इतना बड़ा प्लान था जिसको वो कर रहे थे। और अगर वो वापस हुआ है और UCH आज भी क्रिश्चियन प्रॉपर्टी है, मलकियत है, तो उसका सेहरा आपके सर जाता है जी। हम सब ने आवाज़ उठाई थी, लेकिन यह है कि आपकी आवाज़ वहाँ तक पहुँची जहाँ पहुँचनी चाहिए थी। सो थैंक यू वेरी मच जी। ये मैं आपको रिसेंटली बता रहा हूँ। फिर उसके बाद इन्होंने NCCP के ऊपर, नेशनल चर्चेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान, उसके ऊपर एक सीरीज़ ऑफ प्रोग्राम्स चल रही है, जिसके ऊपर ये वो शवाहिद, वो चीज़ें लेकर आ रहे हैं हमारे सामने जो हमने पहले नहीं थी सुनी। जैसे मिसाल के तौर पे विक्टर अज़राया साहब 90 साल की उम्र में NCCP को चेयर कर रहे हैं। ये कैसी अचंभे की बात है, ये कैसी बात है कि किसी और बंदे में, ये मेरे सामने जो यूथ के लड़के बैठे हैं, ये खादमीन जो बैठे हैं, इनमें से कोई भी इतना कैपेबल ही नहीं है, या 6 मिलियन क्रिश्चियन जो कि गवर्नमेंट बता रही है, स्टैटिक्स बता रहे हैं, कोई इस काबिल ही नहीं है कि इनको रिप्लेस कर सके। पिछले 70 साल से पाकिस्तान की तारीख से अब तक चर्चेस की, चर्च ऑफ पाकिस्तान की 8 डायसिस हों, PCP के चर्चेस हों या कैथलिक चर्चेस हों, हम सब क्रिश्चियंस हैं, हम बेइंतहा इज़्ज़त करते हैं अपने सारे इदारों की, अपने चर्चेस की, अपने बिशप साहिबान की। लेकिन एक हम्बल रिक्वेस्ट है, एक हम्बल सा एक सवाल है, आज इसका एजेंडा भी यहाँ पर यही है। एक सवाल हम यहाँ पे उठाना चाहते हैं कि क्या वजह है कि आपके चंद ख़ानदानों के अलावा कोई और क्रिश्चियन इस काबिल ही नहीं कि किसी इदारे को चला सके? क्या वजह है कि आपके अलावा किसी और बंदे को पता ही नहीं है कि इन इदारों में हो क्या रहा है? पाकिस्तान का कानून, मेरे सीनियर लॉयर्स यहाँ पर हैं, पाकिस्तान का कानून हमें राइट ऑफ इंफॉर्मेशन देता है। हम किसी सरकारी इदारे में जाके, आमिर भाई ऐसे हम जाकर उनकी इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं। यहाँ पर हम ले सकते हैं? हम नहीं ले सकते। क्या वजह है कि ये खुद से तरमीम करके, खुद से ही चीज़ों को करके, उसके बाद बिशप साहिबान की अब एज होगी 68 ईयर्स, उस पर भी एतराज़ नहीं, चलें ठीक है जी, आपने कर दिया, आप कलीसिया के बड़े हैं, आप कर सकते हैं। लेकिन देन अगेन मुझे ये तो बताएं कि जो 68 के बाद भी 90 साल तक काम कर रहे हैं, उनमें कौन सी ऐसी काबिलियत है, कौन सी गिद्दड़ सिंगी है? कहाँ से आप लोग पढ़ के आए हैं? आपके पास कुछ 4 दिमाग है जो मेरे नौजवानों के पास नहीं है, जो मेरे पास नहीं है। मैंने पादरी नहीं बनना, मैंने पर्सनली किसी डायसिस की सीट को नहीं लेना, मैंने पर्सनली किसी ओहदे के ऊपर नहीं आना, ना ही साजिद साहब ने आना है। आप लोगों ने, पास्टर्स ने आना है, आप यंगस्टर्स ने आना है, यूथ ने आना है। इसलिए हम आपकी आवाज़ बनना चाहते हैं और हम आपको ये बताना चाहते हैं, हमारी इस मीटिंग का एजेंडा ये है कि स्टेटस को के ख़िलाफ़ अब वक्त आ गया कि हम खड़े हो जाएं। एक शेर है कि अर्श वाले मेरी तोकीर सलामत रखना, फ़र्श के सारे खुदाओं से उलझ बैठा हूँ। अब हम फ़र्श के खुदावंदों के साथ उलझने को हैं, यह आसान काम नहीं होगा।
मैं साजिद भैया आपको बताऊं कि आपके साथ जो हमारी परसों मीटिंग हुई, उस मीटिंग के अंदर 4 लोग थे। साजिद भाई को भी पता है, मुझे भी पता है, हम 4 लोग थे। उस 4 लोगों के बीच में भी हमारी बात लीक हो गई और मुझे एक बड़ी जिम्मेदार शख्सियत की कॉल आई और उन्होंने मुझे कहा कि जी आप फिर देख लेना। तो मैंने कहा जी देख लेंगे, फिर क्या है इसमें, क्या है, देख लेंगे, आप भी देख लेना। बड़े जिम्मेदार बंदे, बड़े बड़े ओहदे पर हैं। तो मुझे कहा जी फिर आप देख लीजिएगा। तो ये अब बदमाशियाँ नहीं चलेंगी। मतलब अगर ये कोई हमें FIRओं से डरवाएगा, कोई अपने गुंडों से हमें डरवाता है, कोई फ़ोन लगा के हमें धमकियाँ देता है, कोई ये कहेगा कि जी मैं ये करवा दूंगा, मैं वो करवा दूंगा, मैं आपको बताऊं कि हम बेलौस लगे हुए हैं। ना हम बिकेंगे ना हम झुकेंगे। बिक हम इसलिए नहीं सकते क्योंकि हमारा कोई पर्सनल स्टेक नहीं है। झुकेंगे हम इसलिए नहीं क्योंकि हमने तो कोई ओहदा लेना नहीं है। मैंने कल जब मैंने आप लोगों से बात की, मैंने आमिर साहब को फ़ोन किया, एडवोकेट हाई कोर्ट, इनको मैंने फ़ोन किया। इन्होंने कहा वहीद भाई मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, मैं पहले सफ़ का आपके साथ मुजाहिद हूँगा, पहली सफ़ में खड़ा हूँगा, इस जंग में आपसे आगे मैं खड़ा हूँगा, लेकिन मैं ये बात मुझे अश्योरिटी दें कि पीछे से आप नहीं भागेंगे। ये बात साजिद साहब मैं आपके सामने रख रहा हूँ आज। ये जो नौजवान, ये लोग सारे खड़े हैं, ये मैं आपके सामने रख रहा हूँ, बड़ा बरमला वो बांगे दोल हम ये कह रहे हैं कि हम आपके साथ पहली सफ़ में खड़े होंगे, लेकिन आप ये श्योरिटी फिर हमें देंगे कि फिर आप पीछे से नहीं जाएंगे कहीं। लॉयर्स भी खड़े होंगे, यूथ भी खड़ी होगी, पास्टर्स भी खड़े होंगे, सोशल एक्टिविस्ट भी खड़े होंगे। नहीं खड़े होंगे तो आप लोग किधर जाएंगे? मैं आपको बताऊं, मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर हमें यह पता ही ना होता, हम में से बड़े कम लोग हैं जो ये बातें जानते हैं। हम आपके सामने शवाहिद भी रखेंगे, आइंदा मीटिंग्स के अंदर हम इस चीज़ों को शवाहिद भी रखेंगे कि कौन सी रिश्तेदारियाँ हैं, ये कौन से 6-7 ख़ानदान हैं जो सारे मिलके इसको चला रहे हैं पिछले 50 साल से। हम आपके सामने रखेंगे कहाँ कहाँ इन्होंने प्रॉपर्टीज़ में घपले किए हैं, कौन कौन सी बेची हैं, कौन कौन सी खरीदी हैं, कि किस किस तरह की हैं, किस किस के ऊपर कौन कौन सी कहाँ कहाँ FIR है, ये हम आपके सामने रखेंगे। किस किस ने अपने बच्चों को, जब वो 9-9, 8-8 साल उनकी उम्र थी तो वो 2.5 लाख रुपया तनख्वाह लेते थे किसी हॉस्पिटल के कोऑर्डिनेटर होने के चक्कर में, जब वो 9 साल के थी उसकी उम्र। हम रखेंगे ये सारी चीज़ें आपके सामने, प्रोटेस्ट भी करेंगे, हम हर वो दरवाज़ा खटखटाएंगे जो दरवाज़ा खटखटाना चाहिए, हम पुरअमन रहेंगे। हम बारहा ये कह रहे हैं कि बिशप हजरात की, पादरी साहिबान की बेइंतहा इज़्ज़त है। हम कौन होते हैं? वो खुदा के एम्बेसडर्स हैं, और जो खुदा का एम्बेसडर है, जो खुदा का मिनिस्टर है, हम तो उसके भी खादिम हैं। लेकिन हम सिर्फ आपसे ये कह रहे हैं कि भाई जो आपने ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, जो आपने ही कानून बनाया, उस पर ही अमल कर लें, बराए मेहरबानी उस पर ही अमल कर लें। अगर उस पर भी आप अमल नहीं करेंगे तो देन अगेन हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं रह जाती इसके कि हम आपसे सवाल पूछें। और अब हम नौजवान सवाल पूछेंगे। हम समझते हैं कि नौजवानों को ज़्यादा उनमें कैपेबिलिटी है, नौजवानों को मौका मिलना चाहिए, उनको आगे इन इदारों को संभालना चाहिए। हमारे स्कूलों का बेड़ा गर्क करके रख दिया। कहते थे जी कि ये भुट्टो साहब की वजह से, नेशनलाइजेशन की वजह से क्रिश्चियंस बर्बाद हो गए। मैं आपको बताऊं, वो एक वो कील था जो इस कोफन में लगा है, लेकिन उसके अलावा बाकी बेड़ा गर्क तो आपने कर दिया। उसके बाद बताया ना मुझे क्या किया आप लोगों ने, कौन सी आप लोगों ने तीर मार दिए हैं, कौन से तीर चला दिए हैं जिसकी वजह से हम आपको कहेंगे जी बड़ा आपने ज़बरदस्त काम किया, सिवाय इसके कि रोज़ बरोज़ हमारी प्रॉपर्टी नीचे जा रही है। पिंडी की इतनी सारी प्रॉपर्टी, मैं नाम ले सकता हूं जो प्रॉपर्टीज़ हमारी थी, आधा राजा बाजार हमारा था, आज है कहाँ पे? 75-75, 70-70 साल उम्रें हैं, और उसके बाद भी वो बात इस तरह से कर रहे हैं कि जी हमें कुछ नहीं पता। ऑफ कोर्स हमें कुछ नहीं पता, हम अब हमारी इस्लाह कर दें, आप हमें समझा दें जो बात सही है। लेकिन एक बात है कि अब हम उठ खड़े हुए हैं, हम आवाज़ उठाएंगे, स्टेटस को के खिलाफ खड़े होंगे। ख़ानदानी इजारादारी बंद करो और मसीही नौजवानों को मौका दो। ठीक है जी, यही एजेंडा होगा। थैंक यू वेरी मच। साजिद भाई इसके ऊपर और डिटेल में बात करें।